हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज। माय नेम इज़ भवेश और आज हम देखेंगे डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, पिछली क्लास में हमने डेडलॉक अवॉइडेंस देखा था कि डेडलॉक को अवॉइड कैसे कर सकते हैं यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे किया जाए? सबसे पहली बात, डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे जाए तो सबसे पहला केस होता है अगर मेरे सारे के सारे रिसोर्सेज कैसे हैं, सिंगल इंस्टेंस हैं। ऑल रिसोर्सेज are of single instance type। तो ये पहचान लो कि सर्कल बन रहा है या नहीं बन रहा, सर्कल बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, जैसे कि वही वाला सेम सर्कुलर वाला R1 P1 R2 P2। ठीक है, अगर ये सर्कल बन रहा है कि एक दूसरे ने एक दूसरे के रिसोर्सेज को होल्ड एंड वेट किया हुआ है, मतलब कि P1 ने R2 को होल्ड किया हुआ, R1 के लिए वेट कर रही है, P2 ने R1 को होल्ड किया हुआ और R2 के लिए वेट कर रही है। अगर ऐसा सर्कुलर कुछ बन रहा है तो इसका मतलब डेडलॉक है। डेडलॉक है अगर रिसोर्सेज सारे सिंगल इंस्टेंस टाइप है, रिसोर्सेज सारे सिंगल इंस्टेंस टाइप है तो डेडलॉक है। और ये कंडीशन जो है सर्कल बनना, इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो ठीक है, तो ये साइकिल जो बन रहा है, ये जो सर्कुलर साइकिल बन रहा है, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इन केस ऑफ अगर सारे के सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस टाइप हैं। बट अगर मल्टीपल इंस्टेंस टाइप है, रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस, मतलब एक रिसोर्स के ज्यादा इंस्टेंस हैं, तो सिर्फ नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। मैं गारंटी से नहीं बोल सकता डेडलॉक है, मैं गारंटी से नहीं बोल सकता डेडलॉक है। डेडलॉक इज डेडलॉक में और may not be possible if resources have multiple instance। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस वाले हैं तो ये सर्कुलर वेट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये बोलने के लिए कि डेडलॉक है। बट मल्टीपल अगर इंस्टेंस वाले रिसोर्सेज हैं तो डेडलॉक ये कंडीशन होना भी नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं। आप गारंटी से नहीं बोल सकते कि डेडलॉक है। ठीक है, अब मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं तो हम क्या करते हैं फिर? अगर मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं ना तो हम ना बैंकर्स एल्गो लगाते हैं। हम क्या करते हैं? बैंकर्स एल्गो इन केस ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स, इन केस ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ मैंने लिखा हुआ है, करंट एलोकेशन इतनी है, रिमेनिंग नीड इतनी है और करंटली अवेलेबल जीरो है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये रन की जा सकती है प्रोसेस? लेट से P0 को रन कर दिया, P0 एग्जीक्यूटेबल है, ट्रू, P0 को एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या हो गया? अवेलेबल 0 1 0, 0 + 0 0 0 1 1 और 0 और 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या P1 एग्जीक्यूट की जा सकती है? नहीं। P2, हाँ P2 एग्जीक्यूट की जा सकती है, P2 को एग्जीक्यूट कर दो, रिसोर्सेज हो जाएंगे अवेलेबल 3 1 3। 3 + 0 ऐसे 0 + 1 3 + 0 3। ठीक है, 3 1 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। क्या P1 अब एग्जीक्यूट की जा सकती है? बिल्कुल हाँ, P1 को एग्जीक्यूट कर दो तो 5 1 3। फिर P3 एग्जीक्यूट की जा सकती है? बिल्कुल हाँ, 7 2 4। P4 एग्जीक्यूट की जा सकती है? बिल्कुल 7 2 6। तो ये हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या सेफ स्टेट है? हाँ। P0 P1 P2 P3 4, पांचों की पांचों प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ जी, ये सेफ स्टेट है, ये सेफ स्टेट है। बट अगर अनसेफ होती है तो हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक होगा। अनसेफ होती तो डेडलॉक होगा। तो मान लीजिए P2 एक्स्ट्रा
001 रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा था। P2 जो है एक्स्ट्रा 001 रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा था। अब देखते हैं क्या ये बैंकर एल्गोरिथम चल पाएगी। वापस उस कंडीशन पे जाता हूँ। P2 001 की कर रहा है अब डिमांड, P2 001 की कर रहा है, सेफ है या अनसेफ है, ठीक है। क्या P0 एग्जीक्यूट हो सकती है? बिल्कुल एग्जीक्यूट हो सकती है, 010। P1 नहीं हो सकती, P2 नहीं हो सकती, P3 नहीं हो सकती, P4 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती P2? देख लो, C का एक रिसोर्स चाहिए, है ही नहीं अवेलेबल। P1 को ए का दो रिसोर्स चाहिए, है ही नहीं अवेलेबल। P3 को एक एक रिसोर्स चाहिए, है ही नहीं अवेलेबल। P4 को C के दो चाहिए, है ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, फंस गए, डेड लॉक। कैसी स्टेट आ गई? अनसेफ। कैसी स्टेट आ गई? अनसेफ। कौन कौन डेड लॉक के अंदर फंसा हुआ है? P1, P2, P3, P4 डेड लॉक के अंदर फंसा हुआ है, P0 नहीं फंसा हुआ। बस ये सारे के सारे किस में फंसे हुए हैं? डेड लॉक में, ठीक है। तो डेड लॉक डिटेक्शन कैसे करते हैं? अगर रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस टाइप है तो भाई सर्कुलर वेट देख लो है या नहीं। अगर सर्कुलर वेट है तो इसका मतलब है डेडलॉक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। बट अगर रिसोर्सेज मल्टीपल इंस्टेंस टाइप हैं तो सर्कुलर होना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। फिर बैंकर्स एल्गोरिथम चलाएंगे। अगर अनसेफ भी हो गया, अगर अनसेफ भी हो गई स्टेट, तो फिर बोल देते हैं कि डेडलॉक है, फिर बोल देते हैं कि डेडलॉक है, डेडलॉक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यार क्या, डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक से रिकवरी कैसे की जाए? डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक रिकवरी से मतलब क्या है कि डेडलॉक हो गया, डेडलॉक हो गया, अब निकलना है। तो सबसे पहला मेथड होता है किल दी प्रोसेस। किल दी प्रोसेस, जो प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है, जो प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है, उनको वन बाय वन किल कर दो। वन बाय वन किल, किल वन प्रोसेस, ऐसे बोलो, किल वन प्रोसेस। देखिए क्या सर्कल घूमता है, किल वन प्रोसेस। नहीं, सबसे पहले डेडलॉक, डेडलॉक हुआ, डिटेक्ट, फिर उसके बाद किल वन प्रोसेस, फिर उसके बाद चेक फॉर डेडलॉक, डिटेक्ट, डिटेक्ट, अगेन किल फॉर वन प्रोसेस, वरना आगे बढ़ जाओ। अगर डिटेक्शन में दोबारा से डिटेक्ट हो गई, डिटेक्ट हो गई तो किल वन प्रोसेस, वरना आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर से अगर क्या कहते हैं, डेडलॉक डिटेक्ट हो गया तो किल वन प्रोसेस, वरना आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब कौन सी प्रोसेस को किल करें ये कैसे पता चलेगा? तो देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। वन ऑफ देम आर लो प्रायोरिटी किलिंग, लो प्रायोरिटी किलिंग। जो प्रोसेस लो प्रायोरिटी की है उसको किल कर दो, हाई प्रायोरिटी वाली को मत करो। जो प्रोसेस लो प्रायोरिटी की है उसको किल कर दो। सेकंड, चेक करो, चेक करो कितनी परसेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई है, परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन। कंप्लीटेड, ठीक है। अब मान लो कोई प्रोसेस 90% कंप्लीट हो गई और कोई परसेंट 70% कंप्लीट हुई है, तो 70% वाली को किल कर दो। 70% वाली को किल कर दो, 70% वाली को, जो कम प्रोसेस प्रोसेस कंप्लीट हुई है उसको किल कर दो। ज्यादा प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि खत्म होने वाली है, उसको किल मत करो, उसको किल मत करो। एक ये क्राइटेरिया हो सकता है। और क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? थर्ड, रिसोर्स कितने एलोकेटेड है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड, रिसोर्सेज एलोकेटेड। जिस प्रोसेस को जितने ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेटेड है ना, वो प्रोसेस किल कर दो। मतलब कि अगर मान लो P1 को 3 रिसोर्स एलोकेटेड है, P2 को 24, तो P2 को किल कर दो। जिस प्रोसेस को ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेटेड है उसे किल कर दो। ज्यादा रिसोर्सेज वाले को किल करने से क्या होगा? ज्यादा रिसोर्सेज फ्री होंगे, हम जल्दी डेडलॉक से बाहर आ पाएंगे, जल्दी डेडलॉक से बाहर आ पाएंगे। फोर्थ तरीका क्या है? चौथा और लास्ट तरीका, जो ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है ना, नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टिंग, नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग की बात हो रही है अब, एलोकेटेड की नहीं, रिक्वेस्टिंग की। मान लो P1 दो रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रही है और P2 100 रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रही है, तो P2 को कॉल कर दो, किल कर दो। भाई इसे ज्यादा रिसोर्स चाहिए, हम नहीं दे सकते इतने, P1 को कम चाहिए, P1 को चलने दो, P2 को किल कर दो, P2 को किल कर दो। जिसे ज्यादा रिसोर्स चाहिए उसे किल कर दो, जिसको ज्यादा रिसोर्स एलोकेटेड है उसे किल कर दो, जो कम कंप्लीट हुई है उसे किल कर दो, या फिर लो प्रायोरिटी प्रोसेस को किल कर दो। तो देर आर मैनी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू किल वन प्रोसेस, टू किल वन प्रोसेस। तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनमें से किसी एक को वो कर रहा होगा, किसी एक को कर रहा होगा, चूज कर रहा होगा, किसी एक के बेसिस पर किल कर रहा होगा, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है डेडलॉक से बचने का? रिसोर्स प्रियम्पशन। अगेन वही नो प्रियम्पशन में जैसे अवॉइड किया था, मान लो डेडलॉक में फंस गए,
सर्कुलर वेट है, डेडलॉक में फंसे हुए हैं, ठीक है। सर्कुलर वेट बना रहा हूँ वही वापस से, सर्कुलर वेट है और डेडलॉक में फंसे हुए हैं, डेडलॉक में फंसे हुए हैं, सर्कुलर वेट चल रहा है। क्या करो, P2 से फोर्सफुली R2 को प्रियम्प्ट कर लो, R2 खोस लो, P2 से फोर्सफुली R2 खोस लो, तो उसको बोलते हैं रिसोर्स प्रियम्पशन। तो ऐसे हम डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं, डेडलॉक से रिकवर कर सकते हैं। अब किसी भी बेसिस पर, ये किसी भी बेसिस पर रिसोर्स खोस लिया जाता है, ठीक है, छीन लिया हमने, रिसोर्स प्रियम्पशन बोलते हैं इसको। और क्या होगा, डेडलॉक से मे और मे नॉट रिकवर, इट इज पॉसिबल कि मे और मे नॉट रिकवर। क्या पता यार हमने कौन सा रिसोर्स छीना है, उससे मे और मे नॉट रिकवर, हमें पक्का पक्का श्योरिटी नहीं है कि रिकवर हो जाएंगे, मे और मे नॉट रिकवर, ठीक है। और इससे एक और चीज पॉसिबल है, प्रोसेस में गो टू स्टारवेशन, प्रोसेस में गो टू, जिससे रिसोर्स छीन रहे हैं वो प्रोसेस में गो टू स्टारवेशन। एक प्रॉब्लम ये है रिसोर्स प्रियम्पशन से, ठीक है। लास्ट तरीका क्या पता है क्या होता है, लास्ट तरीका उसको बोलते हैं ऑर्चिड एल्गोरिथम, शायद ऑर्चिड एल्गोरिथम, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम, सॉरी, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम बोलते हैं, टू बी एग्जैक्ट, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम, ठीक है। अब ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम क्या होती है, ऐसे कोई इसको जानने की जरूरत नहीं है, खास इसको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसको यार कंप्यूटर साइंस में ना टेक्निकल वर्ड है, मतलब कि एक ऐसी एल्गो है कि इग्नोर कर देती है प्रॉब्लम को। मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो रेयरली होने वाली है, जो रेयरली होने वाली है, इनको कब यूज किया जाता है, जब ऐसा डेडलॉक होता है जो कि रेयरली कभी होगा, रेयरली कभी होगा, तो उस डेडलॉक को इग्नोर कर दो, कि ऐसे बिहेव करो कि वो है ही नहीं, इग्नोर द डेडलॉक। ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम बस सीधा सीधा क्या बोलते हैं, इग्नोर द बिग प्रॉब्लम्स और इग्नोर द डेडलॉक, इग्नोर द बिग प्रॉब्लम्स, रेयर प्रॉब्लम्स, और इस केस में अगर मैं बोलूँ तो डेडलॉक, इग्नोर दी डेडलॉक, कि भैया डेडलॉक है ही नहीं, ऐसा बिहेव करने पे मजबूर कर देती है हमारे सिस्टम को कि डेडलॉक है ही नहीं है, ठीक है। इग्नोर द बिग प्रॉब्लम्स, और ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम उस कंडीशन में यूज की जाती है जो कि रेयरली शायद कभी होगी, रेयरली कभी शायद होगी। तो आप गूगल भी करेंगे तो आपको यही पता चलने करने को मिलेगा। एज सच हमें ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम सीखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि डेडलॉक रिकवरी का दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, डेडलॉक रिकवरी का दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, ठीक है। आई होप सो यार तुमको दोनों बातें समझ में आएगी कि डेडलॉक डिटेक्ट कैसे करना है। दो तरीके, दो स्टेप्स हैं, वन बाय वन। पहले पता लगाओ कि रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस है, मल्टीपल इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस तो बैंकर एल्गो, सिंगल इंस्टेंस है तो सर्कुलर वेट। फिर उसके बाद डेडलॉक रिकवरी, तीन तरीके हैं, किल दी प्रोसेस, किल करने के चार तरीके बताए मैंने आपको। नेक्स्ट, रिसोर्स प्रियम्पशन, इससे डेडलॉक से हम रिकवर हो भी सकते हैं, नहीं भी, इट्स नॉट नेसेसरी, एंड प्रोसेस में गो टू द स्टारवेशन। थर्ड, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम, इग्नोर द डेडलॉक, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।